टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। फाइनल प्राइम टाइम में आज बिहार के जहरीले शराब रैकेट के जाल की होगी पड़ताल। आपको बताएंगे कैसे नीतीश सरकार की नाक के नीचे कैसे चल रही थी शराब फैक्ट्री। इसके अलावा अलवर में एक डीएसपी और बीजेपी सांसद की नोकझोंक की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज की पुलिस का एक चेहरा भी दिखाएंगे कि कैसे वो महिलाओं के साथ बदसलूकी करती है। लेकिन अभी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर मुस्तैद भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान की आतंकियों की घुसपैठ कराने वाली एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। 2 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की यह दूसरी बड़ी घुसपैठ की कोशिश है। सेना के मुताबिक इन आतंकियों के पास से एक AK-47, एक AK-57 राइफल बरामद की गई है। इसके अलावा चीन में बनी पिस्टल, ग्रेनेड, गोला बारूद और पाकिस्तान में बना खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया, जो साबित करता है कि साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इससे पहले उनसे मिलता है। ये जो हम आपको प्रूफ दिखाने जा रहे हैं यहां टाइम्स नाउ भारत पर, इस प्रूफ को पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कहता है कि मैं सिर्फ मॉरल सपोर्ट देता हूं। तो कोई उनसे ये सवाल पूछे, क्या ये पिस्तौल भेजकर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं? क्या ये AK-47 राइफल या AK-56 राइफल लोगों को मारने के लिए नहीं है? तो कौन सी मॉरल सपोर्ट की आप बात करते हैं? अब आपको बताता हूं, जो ये सामान मिला है, ये 29 दिसंबर को इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है। पुंछ सेक्टर से जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हमारे जवान उनकी मूवमेंट को देख लेते हैं। उसके बाद वहां पे फायरिंग होती है, क्रॉल करके स्नीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखिए आपको क्या किस किस्म का हथियार सामान जो मिला है। नाइट विजन डिवाइसेस, बाइनोकुलर, चाइनीज मेड पिस्टल। देखिए चाइनीज मेड पिस्टल जब मैं दिखाता हूं, इसकी 2 वजूहत है। वजूहत यह है कि एक, पाकिस्तान भारतीय फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, कन्वेंशनल वॉर तो कर ही नहीं सकता। प्रॉक्सी वॉर में भी उन्हें मालूम है कि उनके जो भाड़े के आतंकवादी हैं हमारी फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे। यही एक वजह है कि उन्होंने हाइब्रिड टेररिज्म स्टार्ट किया है, जिसे पार्ट टाइम टेररिज्म भी कहा जाता है, ताकि निहत्थे लोगों को मारा जा सके। और ये नेक्सस बयान करता है पाकिस्तान और चीन के बीच में। और उसके अलावा आप देखिए, ये जो फरहत, ये मफलर है, ये पाकिस्तान का बना हुआ है। कराची के बने हुए ये चीजें मिली हैं। ये खाने पीने का सामान कराची से है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों की एक और हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों ने राजौरी के बुढ़ल इलाके में आम लोगों को टारगेट बनाने के लिए जो आईडी लगाई थी, उसे समय रहते डिटेक्ट किया और उसके बाद उसे डिफ्यूज कर नाकाम कर दी। इससे पहले भी इस इलाके में एक आईडी धमाके से आतंकियों ने 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी थी, लेकिन इस बार उनका यह मंसूबा कामयाब नहीं रहा। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च के दौरान इस आईडी को डिटेक्ट किया और उसके बाद इसे नाकाम कर दिया। और अब 2 मिनट में खबरों के फुल डोज की बात। रशिया यूक्रेन वॉर में अब चेचन कैदियों की एंट्री हो गई है। 2 मिनट में देखिए महा वॉर से जुड़ी पूरी खबर। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब वैगनर ग्रुप चेचन कैदियों की भर्ती कर रहा है। बता दें, ये कैदी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतारे जाएंगे। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने इसका खुलासा किया है। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा चेचन कैदियों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो फिर यूक्रेन रूस के साथ चेचन कैदियों का सामना कैसे करेगा? यूक्रेन के सामने ये बड़ी चुनौती है। रूस यूक्रेन महायुद्ध विनाशकारी होता जा रहा है। बखमुट में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। बता दें, रूस बखमुट पर कब्जा करना चाहता है और इसलिए लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आज एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक जैपोरिजिया पर जियासेंट B-152 गन से हमला करते नजर आ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने एक के बाद एक कई गोले दागे। इससे पहले रूसी सैनिकों ने कीव, खार्किव और जैपोरिजिया पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और आज एक बार फिर जैपोरिजिया पर हमला किया।
तो वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना पर सुखोई 25 से ताबड़तोड़ हमला किया। तो वहीं ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सैनिक गोले बरसाते नजर आए। बता दें, अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को $3.75 बिलियन की सैन्य मदद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा किया। अमेरिका के मुताबिक पुतिन जंग में जीत का सपना जरूर देख रहे हैं, लेकिन असल में वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध मानसिक तौर पर हार चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों के हौसले के आगे रूसी सैनिक पहले ही पस्त हो चुके हैं। बता दें कि रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और अतिरिक्त हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाने की भी बात की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब बर्धमान के पास कटवा में तेज रफ्तार बस अचानक से पलट गई। सड़क हादसे का ये वीडियो वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बस यात्रियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। भीड़ इतनी थी कि कुछ लोग दरवाजे पर लटके थे तो 8 से 10 लोग बस की छत पर भी बैठे हुए थे। इसी दौरान ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल छूट गया और बस एक तरफ मुड़ती हुई सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। इस दौरान छत पर बैठे कई लोग बस के नीचे दब भी गए। उधर पुर्तगाल में कुदरत का कहर बरस रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में क्या अपडेट है, देखिए सिर्फ 2 मिनट में दुनिया की पूरी खबर। बाढ़ से तबाही और बर्बादी का ये नजारा पुर्तगाल के पोर्टो शहर का है, जहां भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ आ गई। कई गाड़ियां पानी की तेज धार में बह गई। घरों और दुकानों में पानी भर गया। कैफे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुर्तगाल में हालात कैसे हैं। बाढ़ और बारिश से पुर्तगाल में लोगों का हाल बेहाल है। सैलाब के सामने जो आया तिनके की तरह बह गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुर्द समुदाय के लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2 हफ्ते पहले पेरिस में मारे गए 3 लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस हमले को नस्लवादी हमला करार दिया। इस प्रदर्शनी में जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से हजारों कुर्द फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा हुए और कुर्दों पर हो रहे ऐसे हमलों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। राजधानी मैक्सिको सिटी में 2 मेट्रो ट्रेनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 57 लोग जख्मी हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा ला रजा और पोट्रेरो स्टेशन के बीच मेट्रो लाइन नंबर 3 पर हुआ। घायल हुए लोगों में ट्रेन का ड्राइवर सबसे गंभीर हालत में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नीतियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। इजराइल के 74 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि धुर दक्षिणपंथी और धार्मिक रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हों। प्रदर्शनकारियों ने तख्ती थाम रखी थी जिन पर लिखा था, नई सरकार हमारे खिलाफ है। पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, करीब 22 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा नानचांग काउंटी के पास हुआ। फॉग की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सावधानी से ड्राइव करने के निर्देश दिए। इससे पहले चीन में सड़क हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी थी। बिहार में पटना से सटे बिहटा में पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पटना से बिहटा की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है और शराबबंदी वाले इस राज्य में सरकार की नाक के नीचे ही शराब की फैक्ट्री चल रही थी। दिखाने के लिए यह फैक्ट्री मिनरल वाटर की थी, लेकिन इसके पीछे अवैध तरीके से शराब बनाई और पैक की जाती थी। रात में की गई छापेमारी में 2640 लीटर स्प्रिट के साथ शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ। फैक्ट्री में कई ब्रांड की खाली बोतलें भी मिली हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर शराब बनाने का धंधा चल रहा था। देर रात पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और उसके बाद इस रैकेट का पर्दाफाश किया। कंझावला कांड के आरोपियों ने अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए जोशीमठ संकट पर सरकार का क्या प्लान है। सिर्फ 2 मिनट में देश की पूरी खबर।
सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सुरक्षा बल ढंगरी हत्याकांड में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहे थे। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। देर शाम होते होते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा बलों को जैश के 2 सरगनाओं के यहाँ होने के इनपुट मिलने के बाद चप्पे चप्पे पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली के कंजावला कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। आरोपियों ने कहा कि वो डर गए थे और गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे। इस दौरान कंजावला तक कई बार यू टर्न लिया ताकि अंजलि की बॉडी उनकी कार के नीचे से निकल जाए। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि बेलोनो कार के मालिक को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसे कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जोशीमठ संकट पर पीएमओ की आज हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में दिल्ली और उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में जोशीमठ को धंसने से रोकने का प्लान बनाया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की, जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बता दें कि जोशीमठ में अब तक 603 घरों में दरारें आईं और कई घर गिरने की कगार पर हैं। यहां से अब तक 44 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा कि ये यात्रा मेरे लिए तपस्या है, बीजेपी के लिए पूजा। और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है। विदेश मंत्रालय के 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत इंदौर में हो गई है। इस सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 9 जनवरी को पीएम मोदी तो 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बड़ी खबर यूपी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हेड और ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल हुआ। मनीष जगन की गिरफ्तारी से नाराज एसपी प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही हजरतगंज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर हंगामे जैसी स्थिति हो गई। अखिलेश यादव का आरोप है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा। अखिलेश यादव ने मनीष जगन से मिलने की भी कोशिश की। इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से भी बीजेपी यूपी उधर बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज के खिलाफ शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस पक्षपात तरीके से कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस ने अखिलेश यादव के इन आरोपों से इनकार किया है। यहाँ भी चाय नहीं पियेंगे, बाहर भी पियेंगे, यहाँ हम अपनी लाएंगे, कब आप ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम भी पी सकते, जहर दे दोगे तक। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत में ठंड से हाहाकार मचा है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए क्या कहा, देखिए 2 मिनट में पूरी खबर। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते से ही राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 4 दिन में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में शीतलहर का कहर जारी है। जाड़े और शीतलहर के मद्देनजर झारखंड में केजी से लेकर 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। क्लासेस 16 जनवरी को सामान्य रूप से फिर से चालू की जाएंगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी बढ़ती ठंड को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यूपी के कानपुर में भी इस वक्त ठंड से लोग परेशान हैं। ठंड के साथ साथ कोहरे की मार के चलते ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को कानपुर सेंट्रल पर 2 से 3 घंटे ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ट्रेन है जो 6 से 7 घंटे लेट चल रही है। यात्रियों की माने तो इस ठंड में स्टेशन पर रात गुजारना उनको दूभर हो रहा है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में जोरदार ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट हो रही है। जोरदार सर्दी के कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है या फिर छुट्टी घोषित कर दी गई है। राज्य में सबसे कम 2 डिग्री तापमान नौगांव कस्बे में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश वासियों को फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। भारत और अमेरिका में सर्दी जानलेवा हो गई है, तो वहीं जनवरी के पहले हफ्ते से ही यूरोप के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने लगी है। यूरोप के कम से कम 8 देशों में हालात ऐसे देखे गए हैं। पोलैंड, डेनमार्क, चेक गणराज्य, नेदरलैंड्स, बेलारूस, लिथुआनिया और लातविया में जनवरी के पहले हफ्ते में अब तक के सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम का यह असर तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। उधर एमपी के मुरैना से खाकी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। मुरैना में शनिवार को पुलिस की एक टीम पूरा गांव में रहने वाले साहिब सिंह को एक मामले में पकड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान जब पुलिस साहिब सिंह ने जबरन थाने ले जाने की कोशिश करने लगी तो बीच में उनकी बुजुर्ग मां और पत्नी आ गई। इस दौरान सिपाहियों ने न सिर्फ दोनों महिलाओं के साथ बदसलूकी की बल्कि बुजुर्ग मां को जबरन घसीटकर पुलिस की गाड़ी में भी बिठाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस टीम के साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और सिपाही ने महिला को हाथ से पकड़कर न सिर्फ घसीटा बल्कि जबरन गाड़ी में भी बिठाया। इसी दौरान मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस घटना पर कोई भी बयान नहीं आया। अरे मत जान दे कोई दिक्कत ना पर अब चेहरे को तो सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो खूब ट्रेंड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट में देखिए टॉप वायरल रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार से 2 लड़के बाहर निकले हुए हैं। एक लड़का ड्राइवर की सीट से बाहर निकला हुआ है तो दूसरा ड्राइवर के बराबर वाली सीट से बाहर निकला हुआ है। कार पर गुर्जर लिखा हुआ है। कोई नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही है। मतलब साफ है कि स्टंट करके ये दोनों लड़के अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही बिना नंबर प्लेट वाली कार चलाकर कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब पुलिस इन स्टंटबाजों की तलाश कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखा टूर्नामेंट खेला गया। इस टूर्नामेंट का नाम महर्षि कप रखा गया है, जिसमें क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों को जर्सी और लोअर की बजाय धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े शॉट लगाते हुए देखा गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्रिकेट के मैदान पर हो रही कमेंट्री भी संस्कृत में की गई। दुनिया भर के कई हिस्सों में ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कुछ लोग ठंड को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके पूरे चेहरे पर बर्फ जमी हुई है। इस दौरान वो शख्स नूडल्स खाने के लिए चम्मच उठाता है तो ठंड के चलते नूडल्स भी जम जाते हैं। इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। ये वीडियो कजाकिस्तान का बताया जा रहा है। इसमें दावा किया गया है कि वहां का तापमान -56 डिग्री है। इस भीषण ठंड की वजह से सड़क के किनारे एक हिरण जमकर खड़ा हो गया, लेकिन जब कुछ लोग हिरण के करीब जाकर देखते हैं तो उसमें जान आ गई और वो भागने लगा। हालांकि कुछ देर भागने के बाद वो फिर से फ्रीज हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने हिरण को पकड़कर उसके शरीर से जमी हुई बर्फ निकाली। चलती बस या फिर ट्रेन में चढ़ने के मामले में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि हरियाणा रोडवेज की बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इस दौरान एक युवती बस में चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो वो खिड़की के सहारे बस में घुस जाती है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम के एक पेज पर पोस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग महिला के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उधर राजस्थान के बहरोड में बीजेपी सांसद बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच जमकर कहासुनी हुई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों की हिरासत पर रहे डीएसपी आनंद राव की थाने पर पहुंचे। कुछ दूसरे राजनेताओं के साथ भी उनकी कहासुनी हो गई। दरअसल 4 जनवरी को राजकीय धर्मचंद महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में कुख्यात बदमाश रहे जसराम गैंग के सदस्य भी पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों को हिरासत में लिया है। लेकिन मौके पर पहुंचे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस तानाशाही कर रही है।
मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। दलितों को न्याय दो, दलितों को न्याय दो, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। बाइक पर स्टंट, कार पर स्टंट, ट्रेन के सामने भी स्टंट। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। ऐसे स्टंट ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा बन जाते हैं। आज हम आपको स्टंटबाजों की ऐसी ही 20 करतूतों की तस्वीर दिखाएंगे। एक एक कर देखिए सिरफिरों के जानलेवा जुनून को। लेकिन हमारी आपसे अपील भी है कि आप ऐसी जानलेवा हरकतें बिल्कुल ना करें। इन तस्वीरों को देखकर इनसे सबक लें। थार जीप के बोनट पर किए जा रहे इस जानलेवा स्टंट को देखिए। हाईवे पर जैसे थार की स्पीड बढ़ती है, युवक जानलेवा स्टंट दिखाते हुए थार के बोनट पर खड़ा हो जाता है। आगे चल रही कार में बैठे युवक वीडियो बनाते हैं और युवक को ऐसा करने से मना भी करते हैं, लेकिन स्टंट कर रहा युवक उनकी बात को अनसुना कर देता है और उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। करीब 1 मिनट से ज्यादा लंबा ये वीडियो आगरा जयपुर हाईवे का बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि इस स्टंट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और थार जीप को सीज कर स्टंट कर रहे शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। यूपी के अमरोहा से भी हाल ही में रईस जादव का अलग अलग वीडियो स्टंट करते हुए वायरल हुआ था। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कुछ रईस जादे अमरोहा में नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ियों से स्टंट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रईस जादे अपने एक के बाद एक गाड़ियों को रेलिंग पर चढ़ाकर स्टंट करते दिखे। इतना ही नहीं, इसके बाद स्टंट कर रही गाड़ियों ने पूरी सड़क को घेरते हुए न सिर्फ अपना स्टंट दिखाया बल्कि पूरे ट्रैफिक को भी अपने पीछे रोक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और 3 कारों को तुरंत सीज कर दिया। पुलिस ने वीडियो को लेकर सख्त हिदायत दी है कि जो भी ऐसा स्टंट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जानलेवा स्टंट पुलिस की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रही है। लेटेस्ट वीडियो ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 2 युवक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम स्टंट करते दिखे। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 युवक एक सेंट्रो कार में ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर चलती कार में स्टंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कार का नंबर प्लेट भी गायब है। सफेद रंग की कार में बेधड़क ये युवक खुलेआम ऐसे स्टंट कर रहे हैं जैसे उन्हें किसी का डर नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि स्टंट का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र से है। पुलिस जल्द ही इन स्टंटबाजों को पकड़ने का दावा कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली भी स्टंटबाजों से पीछे नहीं है। हाल ही में दिल्ली से एक स्टंट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक यूट्यूबर रणवीर सिंह स्टंटबाजी करते हुए पकड़ा गया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे युवक अपनी स्विफ्ट कार पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम स्टंट करते हुए दिख रहा है। कार फुल स्पीड में है। तेज रफ्तार कार की बोनट पर बैठकर रणवीर सिंह नाम का युवक न सिर्फ स्टंटबाजी कर रहा है बल्कि अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाता दिख रहा है। इतना ही नहीं, कार को तेज स्पीड से चलाते हुए आगे सड़क के बीचों बीच तेज रफ्तार से ही कार को गोल गोल घुमाता भी दिखा। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान लेते हुए न सिर्फ युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया बल्कि उसका चालान भी काटकर कार्रवाई की है। लुधियाना से आई हैरान करने वाली इस तस्वीर को देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन के गेट से लटककर स्टंट करता नजर आया। तभी इसका बैलेंस बिगड़ता है और ट्रैक के पास लगे पोल से वो टकरा जाता है। 25 साल के शख्स की पोल से टक्कर होने के साथ ही नीचे गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। चौंका देने वाली ये वारदात पंजाब के लुधियाना के चावा रेलवे स्टेशन के पास की है। यहाँ मालवा एक्सप्रेस लुधियाना से अंबाला जा रही थी। इसी दौरान ये शख्स ट्रेन के गेट पर स्टंट करता दिखा। बताया जा रहा है कि हैरान कर देने वाला ये वीडियो बीते 6 अक्टूबर का है। हादसे के बाद पुलिस शव बरामद करती है, लेकिन शिनाख्त नहीं होने के कारण बाद में शव का अंतिम संस्कार भी कर देती है। स्टंट की ये तस्वीरें आपकी सांसें रोक देंगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लड़के थार जीप पर चढ़कर एक मैदान का गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं।
शुरुआत में तो ये सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही देर में स्टंट उनको बहुत भारी पड़ता है। जरा सी लापरवाही हुई और फिर जो तस्वीर आई वो किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। जीप पलट जाती है और हादसे में 6 लोग जख्मी हो जाते हैं। हैरान कर देने वाली ये घटना बिहार के समस्तीपुर की है, जहां के ताजपुर थाना क्षेत्र के गद्दोपुर पेठिया इलाके का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तेज रफ्तार में 1-2 चक्कर लगाने के बाद जीप अनियंत्रित हो जाती है और मैदान में ही पलट जाती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जानलेवा स्टंट करने से लोग पीछे नहीं हैं। ये वीडियो 7 दिसंबर का है, जो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कई कारों पर सवार युवक स्टंटबाजी करते दिखे। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक रात के अंधेरे में मेदांता हॉस्पिटल के सामने से लेकर डीजीपी ऑफिस तक कई कारों से स्टंट करते नजर आए। अलग अलग गाड़ियों में खुले दरवाजे हाथ लहराते हुए स्टंटबाजी करते हुए इन्हें न तो पुलिस का डर था और न ही किसी हादसे का। स्टंट के दौरान चलती सड़क पर ये ऐसे कट मार रहे थे जिससे आम लोगों को इनसे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टंटबाजी से कानून की धज्जियां सिर्फ नौजवान ही नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि इस फहरिस्त में कलाकारों का भी नाम शामिल है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा भी रील बनाने के लिए स्टंटबाजी करते दिखे। इस दौरान वे एक महिला के साथ कार की सनरूफ पर खुलेआम रील बनाने के लिए उन्होंने स्टंट किया, लेकिन ये स्टंटबाजी अजय हुड्डा को महंगी पड़ी। गुरुग्राम पुलिस ने अजय पर खतरनाक ड्राइविंग और सीट बेल्ट नहीं पहनने का चालान काटकर कार्रवाई की। स्टंट कैसे किसी और की जान ले सकता है, वो आपको इस वीडियो में देख सकते हैं। मामला हरियाणा के गुरुग्राम शहर का है, जहां कुछ युवक एक कार से चौराहे पर गोल राउंड लगाने के लिए स्टंट कर रहे थे, लेकिन उनका ये स्टंट दूसरों की जान पर भारी पड़ गया। वीडियो में देख सकते हैं कि कार बहुत तेज रफ्तार से गोल राउंड लगाने के लिए आगे बढ़ती है और वहीं सामने खड़े लोगों को भी अनहोनी को भांप चुके थे। लोग इससे बचने के लिए खुद को एक तरफ करते हैं, लेकिन गोल राउंड स्टंट के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहां मौजूद लोगों को रौंदती हुई कार दीवार से टकरा जाती है। इसके बाद कार में सवार लोग हादसा देखकर वहां कार सहित भाग खड़े होते हैं। इस स्टंटबाजी में एक युवक की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जम्मू में भी सड़क पर जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया। यहाँ एक बाइक सवार इस तरह स्टंट करता दिखा, जिसे देख लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक युवक और युवती तेज रफ्तार बाइक पर जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं। जहां युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है, तो वहीं युवती उसके आगे पेट्रोल की टंकी पर बैठकर उसके स्टंट में उसका साथ दे रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी से खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बाइक चलाने वाले के आगे बुर्का पहने लड़की बैठी हुई है और बाइक चलाने वाला युवक हाईवे पर चल रही दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ तेज रफ्तार के साथ बाइक को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाइकर का नाम जुबैर सब्बीर मोमिन बताया जा रहा है। वहीं स्टंट के दौरान बुर्का पहनी लड़की जुबैर की तरफ मुंह करके उससे सट कर बैठे हुई है। गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए बाइक स्टंट के कैसे कैसे हादसे होते हैं, इसकी बानगी इस वीडियो में देखी जा सकती है। वीडियो में देख सकते हैं कि पीली रंग की ड्रेस पहने एक लड़की हेलमेट लगाकर अपने बॉयफ्रेंड के स्टंटबाजी में उसका साथ दे रही है। वहीं दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड बाइक को तेज रफ्तार से उसके पास लाकर यह स्टंट दिखाना चाह रहा था कि वो एक पहिए पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक समेत लड़की पर ही गिर जाता है। यूपी के कानपुर के मोती झील इलाके में बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 युवकों का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक की पिछली सीट पर खड़े होकर एक युवक अपना करतब दिखा रहा है, तो वहीं दूसरा युवक तेजी से बाइक चला रहा है। रेड कलर की कार की बोनट पर बैठकर इस शख्स ने स्टंट का वीडियो वायरल है। दिखावे के चक्कर में युवक कार के फ्रंट शीशे के ऊपर छत पर सवार हो जाता है। रील बनाता ये वीडियो दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की है।
वायरल वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आया इस वीडियो को देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। यहाँ के अमरिया कस्बे के मेन बाजार में एक युवक हाई वोल्टेज लाइन पर झूलता हुआ नजर आया। जैसे ही लोगों ने युवक को खतरनाक हरकत करते देखा, तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक हाई टेंशन लाइन को रस्सी की तरह उसे पकड़ रखा है और झूला झूल रहा है। छत्तीसगढ़ से आई इस तस्वीर को देखिए, वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में मॉडिफाइड बाइक के साथ ये युवक स्टंट कर रहा है। आंखों पर चश्मा और सिर पर लाल टोपी लगाकर स्टंट करता ये युवक न केवल अपनी जान का दुश्मन बना है, बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बना हुआ है। चौंका देने वाला ये वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और चालान काटकर युवक को सख्त संदेश दिया। अब गाजियाबाद के बाइक बाबा के जानलेवा स्टंट को देखिए। खतरनाक स्टंट करने का ये वीडियो वेब सिटी का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी बेहद खतरनाक स्टंट कर रहा है। इस स्टंट के चक्कर में अगर जरा सी भी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है तो जान भी जा सकती थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 26,500 का चालान कर बाइक बाबा को सबक दिखाया। यूपी के उन्नाव से आए इस वायरल वीडियो को देखिए। बाइक सवार शख्स पीठ पर आग लगाकर नदी में छलांग लगा देता है। स्टंट के चक्कर में शख्स अपनी जान से खिलवाड़ करता नजर आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक बाइक पर हेलमेट लगाए बैठा है और पीठ पर आग लगाकर नदी में छलांग लगाता है। वायरल वीडियो सोहरामऊ इलाके के सई नदी का बताया जा रहा है। सई नदी के किनारे बाइक के लिए खास स्लोप बनाया गया था। यहाँ युवक ने नदी से करीब 100 मीटर दूर तिरंगा लगे बाइक पर सवार हुआ। फिर युवक के साथियों ने उसकी पीठ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही युवक बाइक लेकर, वीडियो को देखिए, स्टंट के चक 2 गाड़ियों की मदद से स्टंट कर रहा है। वीडियो में एक कार को अस्थायी तौर पर कुछ फीट की ऊंचाई पर खड़ा किया गया है। वहीं दूसरी कार की छत पर शख्स खड़ा होता है। कार तेज रफ्तार में खड़ी कार को क्रॉस करती है और स्टंट के चक्कर में एक शख्स ने खुद को ही आग में जला लिया। अब इस वीडियो के देखिए, जिसमें एक शख्स वाहवाही के लिए आग से स्टंट कर रहा था। मुंह से पेट्रोल निकालकर आग का करतब दिखा रहे इस शख्स को नहीं पता था कि यही आग उसकी दाढ़ी जला देगी। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स फायर स्टंट को लेकर बेहद उत्साहित है। एक हाथ में लकड़ी में जली आग पकड़ रखी है तो वहीं दूसरे हाथ में पेट्रोल की बोतल। तो आपने 20 तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद है कि ऐसे स्टंट को बिल्कुल आप आजमाइए नहीं। ये आपकी जान पर आफत बन सकते हैं, आपकी जान पर बन सकती है, इसलिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अभी तक की 100 बड़ी खबरों का देश, दुनिया और खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। पालघर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 घायल। श्री गंगानगर में जानलेवा बना कोहरा, गंग नहर में गिरी कार, हादसे में 3 किसानों की दर्दनाक मौत हुई। दिल्ली के ओखला फेज 1 में इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रेवाड़ी में बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से अटैक किया, फिरौती नहीं देने पर पिटाई, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मुरैना में पुलिस कर्मियों ने कानून को शर्मसार किया, वृद्ध महिला को घसीट कर ले गए गाड़ी। पटना में शख्स की गोली मारकर हत्या, घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अलवर में सांसद बालकनाथ ने बहरोड डीएसपी को धमकी दी, कहा सरकार बदल जाएगी तब आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बड़ा हादसा, अवैध कोयला खदान धंसी, 25 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। बिहटा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, मौके से 2500 लीटर से ज्यादा स्प्रिट बरामद। सीतापुर में गैस हीटर के कारण दम घुटने से हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। त्रिची में कस्टम विभाग की कार्रवाई, एयरपोर्ट पर जब्त की गई 74 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी। रामेश्वरम में मछुआरों के 2 गुटों में झड़प, हादसे में 2 लोग घायल। गुजरात के भावनगर में बीच सड़क पर दिखा शेर का परिवार, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल।
सिलीगुड़ी में तेंदुआ देखने से दहशत में लोग, वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। बक्सर में लॉकअप में बंद शख्स ने गाना गाया, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईडी वाली साजिश नाकाम, बम स्क्वाड की टीम ने आईडी को डिफ्यूज किया, टाइमर के साथ लगाया गया था आईडी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, आईडी समेत AK-47 और AK-56 राइफल जब्त हुई। जोशीमठ जमीन धसाव पर पीएमओ ने की हाई लेवल मीटिंग, पीएम के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने दी पीएमओ को जानकारी, बॉर्डर मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे और IIT रुड़की के सदस्य जाकर करेंगे सर्वे। जोशीमठ पहुंची एनडीआरएफ की 1 और SDRF की 4 टीम, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज रहा प्रशासन। कल जोशीमठ जाएंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव और NDMA के सदस्य, हालात का लेंगे जायजा। जोशीमठ में शुरू हुआ लोगों का पलायन, घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे स्थानीय निवासी। जोशीमठ में 603 इमारतों में दरारें पड़ी, 68 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ के PWD की बिल्डिंग में आई दरारें, चमोली जिला मजिस्ट्रेट ने बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया। जोशीमठ के रहस्यमय टनल पर लोगों का आरोप, पहाड़ काट कर बनाई जा रही टनल, NTPC ने लिखित में आरोपों को नकारा। जोशीमठ पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात भी की। जोशीमठ दौरे पर बोले हरीश रावत, कहा मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, जोशीमठ बचाओ राष्ट्रीय नारा होना चाहिए। जोशीमठ आपदा पर उमा भारती का बयान, कहा उत्तराखंड में गंगा और सहायक नदियों पर बड़ा पावर प्रोजेक्ट न लगाया जाए। तुनिशा मौत केस में आरोपी श्रीजान की जमानत पर कल होगी सुनवाई, कल वसई कोर्ट में होगी मामले की हेयरिंग। टाइम्स नाउ भारत पर तुनिशा की मां का बयान, कहा श्रीजान मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार, श्रीजान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थी तुनिशा। तुनिशा की मां का आरोप, श्रीजान के परिवार ने तुनिशा का ब्रेन वॉश किया, तुनिशा उर्दू सीख रही थी, तुनिशा ने हिजाब के बारे में बताया था। टाइम्स नाउ भारत पर तुनिशा की मां बोली, तुनिशा ने बताया था श्रीजान ड्रग्स लेता है, श्रीजान ने तुनिशा को सिगरेट पीना सिखाया। तुनिशा के परिवार के वकील का आरोप, कहा तुनिशा को जानबूझकर दूर के अस्पताल लेकर गया श्रीजान, अस्पताल पहुंचने से 30 मिनट पहले तुनिशा की मौत। कंझावला कांड में आरोपियों का कबूलनामा, आरोपी अंजलि के कार में फंसे होने की उन्हें जानकारी थी, डर के कारण घुमाते रहे गाड़ी। आरोपियों ने कबूला कि पहले पुलिस तेज म्यूजिक सिस्टम की जो कहानी बता रही थी वो झूठी थी, डर के चलते लड़की को निकालने की कोशिश नहीं की। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार, बीजेपी नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पुलिस मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। समाजवादी पार्टी के नेता पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप, महिला पत्रकार समेत कई लोगों ने की शिकायत। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में अफसर के चाय का ऑफर पर बोले अखिलेश यादव, कहा आप जहर दे दोगे, मुझे भरोसा नहीं। चाय पर अखिलेश के बयान को लेकर भड़की बीजेपी, कहा अखिलेश यादव ने सारी हदें पार कर दी, सुरक्षा में लगे लोगों पर भी राजनीति कर रही पार्टी। मनीष जगन से मिले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद मत रखिए, जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। अखिलेश यादव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर बोले यूपी ADG प्रशांत कुमार, कहा अखिलेश यादव को मनीष जगन के बारे में सभी बातें बताई गई। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हुआ, अनुराग ठाकुर, CM शिवराज भी मौजूद रहे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अनुराग ठाकुर का संबोधन, कहा पूरे विश्व में हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में CM शिवराज ने कहा भारतीयों ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में CM शिवराज का मस्त मौला अंदाज, पतंग उड़ाते दिखाई दिए मुख्यमंत्री। विदेश मंत्री ने की भारत के युवाओं की तारीफ, कहा भारतीय युवा इस देश के विकास को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। कल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 10 जनवरी को सम्मेलन के समापन की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। इंदौर में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने की पूजा, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आरती की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पूर्व आर्मी अफसर, कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यात्रा को कन्याकुमारी से हरियाणा तक बहुत अच्छा समर्थन मिला। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा प्रधानमंत्री ने किसानों पर चौतरफा आक्रमण किया। भारत जोड़ो यात्रा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, बोले कांग्रेस को भारत जोड़ो से पहले पार्टी जोड़नी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार, राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। सोको कैबिनेट में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। विक्रमादित्य सिंह, धनीराम शांडिल समेत कई और मंत्री बने। हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया, पेट्रोल पर 55 पैसे वैट कम किया। वाराणसी में टेंट सिटी का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी। 13 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे टेंट सिटी का लोकार्पण। पीएम मोदी का वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी की बैठक, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर समीक्षा की। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। त्रिपुरा में पीएम मोदी के विकास कार्यों से मुस्लिम समुदाय बेहद खुश, मुस्लिम भाइयों ने डांस कर जताया समर्थन। रंग की राजनीति के सवाल पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून के रिश्ते मांगते। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान, बोले पुजारी को करनी चाहिए थी राम मंदिर की घोषणा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले 16-17 जनवरी को चिंतन शिविर, मंत्रालयों की कामकाज पर पेश होगी रिपोर्ट। सीमांत पहुंचे नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीमांत में मदरसे का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बोले मदरसों में करवाया जा रहा सुधार, हॉस्टल बनवाने का सुझाव दिया। शिमोगा में समुदाय विशेष के लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अलवर में दलित समुदाय पर हमले के खिलाफ हिंदू संगठन का विरोध मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बांदा में लव जिहाद का मामला, नाम बदलकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, रेप के बाद बनाया धन परिवर्तन का दबाव, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से चंडीगढ़ पुलिस ने फिर की पूछताछ, संदीप सिंह के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। हरियाणा जूनियर कोर्ट से छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता को 1 करोड़ का ऑफर देने वाले शख्स की पुलिस ने पहचान की, एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 10 जनवरी तक उत्तर भारत के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी, राजस्थान और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वाराणसी में रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी, गरीबों को खाना और कंबल भी बांटे। वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट से वापस सर्किट हाउस लौटे सीएम योगी, विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ान नहीं भर सका विमान। 15 जनवरी तक दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल बंद, सर्दी की वजह से शिक्षा निदेशालय का फैसला। शीतलहर के चलते झारखंड में 5वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद, 16 जनवरी से शुरू होंगी कक्षाएं। इंदौर में कोरोना से 55 साल की महिला की मौत, कोविड के सब वेरिएंट XBB.1 से पीड़ित थी महिला। चीन ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए लगे कोविड प्रतिबंधों को आज से हटाया, नहीं होना होगा क्वारंटीन। पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल में सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 40 लोगों की मौत, 100 घायल, 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का। वानुअतु में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जारी की सुनामी की चेतावनी। पाकिस्तानी सरकार के साथ सीजफायर को तैयार आतंकी संगठन TTP, धर्म गुरुओं से मांगी सलाह। अमेरिकी हथियारों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है पाकिस्तानी तालिबान, वीडियो जारी कर पाकिस्तान को आगाह किया। रूस के एयरपोर्ट पर बर्फ के कारण फिसला प्लेन, विमान में 180 यात्री सवार थे, हादसे में कोई हताहत नहीं। मॉस्को में रिहायशी इमारत के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। मॉस्को में शख्स ने मां और बहन की गोली मारकर हत्या की, फिर अपार्टमेंट में आग लगा दी। यूक्रेन के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन में जुटा रूस, 152 mm गन से रूसी फोर्स ने की फायरिंग। रूस ने खरसोन पर बारूद से किया हमला, अटैक में कई मकान क्षतिग्रस्त, 1 शख्स घायल। डोनेस्क में रूसी घुसपैठियों पर यूक्रेन का अटैक, हमले में गैस स्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ। यूक्रेन के कब्जे से निकलकर रूस पहुंचे 50 सैनिक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना ने रूसी घुसपैठियों के खिलाफ चलाया नाइट हंट ऑपरेशन, रूसी लड़ाकों पर तेज किए हमले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, ट्यूलिप टैंक से अटैक किया। यूक्रेन का बारूदी पलटवार, रूसी सैनिकों पर मिसाइलों की बारिश, एक के बाद एक किया हमला। यूक्रेन पर घात लगाकर हमला कर रहा है रूस, फोन पर बात कर रहे यूक्रेनी सैनिक को गोली मारी। फील्ड गन से अभ्यास करते दिखाई दी रूस की सेना, प्रैक्टिस का वीडियो सामने आया। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए ओडिशा पहुंची दक्षिण कोरिया और फ्रांस की टीम, 13 जनवरी से शुरू होगा मुकाबला। ग्वालियर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरुपति के श्रीकालहस्ती मंदिर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। सिंगर शान ने अपनी मां का श्राद्ध किया, काशी के 80 घाट पर तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से पूजा कराई।
100 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के बाद जहां पर कुदरत का तांडव लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के बीच अमेरिका में भयानक एवलांच हुआ। घटना अमेरिका के कॉटवुड कैनन की है, जहां अचानक बर्फ का तूफान आ गया। इस खौफनाक हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। कुदरत के इस रौद्र रूप को जिसने भी देखा वो सिहर गया। अमेरिका के कॉटवुड कैनियन में अचानक से आए इस एवलांच को जिसने देखा वो हैरान रह गया। बर्फ से भरे पहाड़ पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, मगर तभी ऊपर से अचानक एवलांच आ जाता है। एवलांच की तस्वीरों को यहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बर्फ जैसे ही सड़क की तरफ बढ़ती है, यहां अफरा तफरी मच जाती है। सड़क पर चल रही एक गाड़ी एवलांच की चपेट में आने से बाल बाल बचती है। अमेरिका के इस इलाके में सर्दी के मौसम में कई बार एवलांच आने की घटनाएं हो चुकी हैं। शहर में अचानक आए इस एवलांच की वजह से यहां की पावर सप्लाई ठप हो गई है। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया है। एवलांच के आने के बाद सड़कें भी बर्फ से ढक गई हैं। इसकी चपेट में कई लोग आते आते बचे। अब स्थानीय प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट भी जारी है। पुर्तगाल की बात, जो इन दिनों कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। पुर्तगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर पोर्टो में सैलाब आया तो लोगों में कोहरा मच गया। भीषण बाढ़ में गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शहर डूब जाएगा। देखिए भयानक और खौफनाक मंजर। यहाँ कुदरत का कोप है, पानी का प्रचंड प्रहार है। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि सब कुछ अचानक बहने लगा। अचानक सैलाब आने से शहर में कोहराम मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, जान बचाने के लिए भागने लगे। गाड़ियां भी सैलाब में बहने लगी। बाढ़ से तबाही और बर्बादी का ये नज़ारा पुर्तगाल के पोर्टो शहर का है, जहां भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ आ गई। पानी के साथ कीचड़ की धारा बहने लगी। अचानक सैलाब आने से लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब के सामने जो आया तिनके की तरह बह गया। कई गाड़ियां पानी की तेज धारा के साथ साथ बह गईं। घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। कैफे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुर्तगाल में हालात कैसे हैं। बाढ़ और बारिश से पुर्तगाल में लोगों का हाल बेहाल है। उधर रांची में झुंड से भटककर एक नन्हा गजराज गहरे कुएं में जा गिरा। कई घंटों तक छटपटाता रहा। हाथी के बच्चे को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कई घंटों की कड़ी मशक्कत और जेसीबी की मदद से आखिरकार हाथी के बच्चे को बचा लिया गया। हाथी का एक मासूम बच्चा गहरे कुएं में जान बचाने के लिए छटपटा रहा है। जेसीबी की मदद से हाथी के बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। घटना रांची से सटे रघुबेड़ा गांव की है, जहां देर रात झुंड में घूमते हुए एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड भगाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी गांव में ही मौजूद थे। पटाखे फोड़ने पर कई हाथी गांव से भाग गए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से एक छोटा हाथी गहरे कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। कुएं तक रास्ता बनाने के लिए जेसीबी मंगवाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद कुएं को काट कर रास्ता बनाया गया और हाथी के मासूम बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीणों ने काफी मदद की। बताया जा रहा है कि झुंड में करीब 40 हाथी शामिल थे। उधर यूपी के अलीगढ़ में घर में अचानक तेंदुआ घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। घर में घुसे तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट गए। वही तेंदुए की वजह से पूरे गांव के लोग घरों में दुबक गए। अलीगढ़ में जमा कस्बे में एक घर में अचानक से तेंदुआ घुस जाने से हड़कंप मच गया। घर में तेंदुआ घुस जाने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत मच गई। तेंदुआ ने पहले खेत में हमला कर एक लड़के को जख्मी किया, फिर घनी आबादी वाले मोहल्ला अहेरियान में पहुंच गया। काफी देर तक तेंदुआ गलियों में घूमता रहा। कई घरों में घुसा, जहां परिवार के लोगों ने किसी तरह दूसरे कमरों में बंद होकर अपनी जान बचाई। पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम तेंदुआ का रेस्क्यू करने पहुंची। गलियों में जाल बिछाया गया, मगर सफलता नहीं मिली। बाद में तेंदुआ एक घर में घुसा तो कुछ लोगों ने हिम्मत कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कई घंटे की मेहनत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश किया गया और करीब 10 घंटे में रेस्क्यू पूरा हुआ।
अधिकारियों के मुताबिक तेंदुए की उम्र करीब 3.5 साल है और उसकी जांच करने के बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। फ्रांस में कुर्दों का विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। पेरिस की सड़कों पर एक बार फिर से हजारों कुर्द उतर आए। पेरिस में 3 कुर्द महिला कार्यकर्ताओं की हत्या पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मार्च निकाला। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों कुर्द सड़कों पर जमा हुए, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 2 हफ्ते पहले पेरिस में कुर्द सांस्कृतिक केंद्र के बाहर मारे गए 3 लोगों का भी शोक मनाया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने इस हमले को नस्लवादी हमला करार दिया। जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम से हजारों कुर्द फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा हुए, कुर्दों पर हो रहे ऐसे हमलों के खिलाफ विरोध जताया। इसके अलावा फ्रांस यूरोप के हजारों कुर्दों ने 10 साल पहले फ्रांस की राजधानी में 3 कुर्द महिला कार्यकर्ताओं की अनसुलझी हत्या पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोलन से सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल हाईवे पर एक टर्निंग पॉइंट है जहां स्टीयरिंग मोड़ते वक्त कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये मोड़ लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। खतरनाक, खौफनाक और रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना सड़क हादसे के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा दहल गया। यहाँ एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। भीषण सड़क एक्सीडेंट की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सारे के सारे एक्सीडेंट एक ही जगह पर हुए हैं जहां गाड़ियां मुड़ती हैं। सबसे खतरनाक तस्वीर को देखिए। एक कार तेजी से आगे जा रही थी, तभी टर्निंग पॉइंट पर फिसलकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत रही कि इस दर्दनाक हादसे में किसी की जान नहीं गई। यहाँ एक के बाद एक कार टर्निंग लेते हुए हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई लोग जख्मी जरूर हुए। सोलन में हाईवे पर यह टर्निंग पॉइंट वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब जरा इस बाइक चालक को ही देखिए, कैसे बाइक मोड़ते सड़क पर लुढ़क गया। बताया जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं।